और अब खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर क्या है आप देखिए। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में रूस का जबरदस्त हमला हुआ है। रूसी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2.5 साल से ज्यादा वक्त से जारी है रूस यूक्रेन का युद्ध। और वहीं ज़ापोरिज़िया में रूसी हमले की एक और तस्वीर। रूसी हमले के बाद इलाके में आग लग गई है। हर तरफ आग ही आग दिखाई दे रही है। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण आग लग गई है। हमले के बाद चारों तरफ आग का गुबार नजर आ रहा है। रूसी हमले के बाद इलाके में आग लग गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रूस ने हमला किया और उसके बाद चारों तरफ आग लगी हुई नजर आ रही है और हमले के बाद कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अफरा तफरी का माहौल। ज़ापोरिज़िया में हमला हुआ है। 7 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। और वहीं रूसी सेना ने रबोटिनो के पास यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर दिया। ड्रोन के जरिए हथियार गोदाम का पता लगाया गया है। रूसी बमबारी से हथियार गोदाम तबाह हो गया है। तो हथियारों के गोदाम पर हमला किया गया है और उसके बाद वो पूरा गोदाम बताया जा रहा है कि तबाह हो चुका है। हमले के बाद ड्रोन से हथियार गोदाम का पता लगाया गया है। इधर ओरेशनिक मिसाइल को लेकर पुतिन का बड़ा ऐलान। बेलारूस में तैनात होगी ओरेशनिक मिसाइल। 2025 के अंत में बेलारूस में मिसाइल को तैनात किया जाएगा। यह संभव है। रूस और बेलारूस ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुतिन के इस ऐलान के दुनिया में एटमी जंग का खतरा भी बढ़ गया है। इस ऐलान के बाद से पुतिन इससे पहले रूस यूक्रेन जंग में ओरेशनिक मिसाइल की झलक दिखा चुके हैं। रूस ने 21 नवंबर को यूक्रेन के नीपर में ओरेशनिक मिसाइल दागी थी और भारी तबाही मचाई थी। पुतिन ने एक बार फिर से ओरेशनिक मिसाइल से बड़े हमले की धमकी दे दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस की ओरेशनिक मिसाइल ऐसा विनाश करेगी जैसा एटमी हमले के बाद होता है। पुतिन की इसी धमकी के बाद नाटो ने यूरोप में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका ने अपना परमाणु बॉम्बर भेज दिया है। रूसी ओरेशनिक की दहशत है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, पुतिन की इस धमकी का क्या असर पड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि ओरेशनिक की धमकी देने के बाद से दुनिया में हड़कंप मच गया है कि रूस का अगला कदम क्या होगा। देखिए, एक बात तो तय है, क्योंकि लगातार आपको मैं बताऊं कि रूस के विदेश मंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही कि वो इन चीजों का इस्तेमाल या फिर इन चीजों का दिखावा नहीं कर रहे, वो इनका इस्तेमाल भी करेंगे। और ये दरअसल एक मैसेजिंग है, पोस्टरिंग है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्युनिशन लगातार यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं और लगातार जिस तरीके से बड़े मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन रूस पे दाग रहा है, जो मिसाइल लगातार उसे वेस्टर्न कंट्रीज से मिले, नाटो से मिले हैं। तो ऐसे में रूस का ये ओरेशनिक का एक कह सकता है कि एक पोस्टरिंग है कि अगर हम पर ऐसे ही अटैक जारी रहे तो फिर हम भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल न सिर्फ यूक्रेन पे बल्कि नाटो के दूसरे देशों में करेंगे। अगर आपको याद होगा कि एस्टोनिया में भी कल ये खबरें सामने आई थी कि नाटो देशों ने F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया नाटो देशों ने, ताकि कम से कम रूस पर ज्यादा सर्वेलेंस किया जा सके, रूस को लगातार मल्टीपल लोकेशन पे एंगेज किया जा सके। और ये सारी कोशिशें हो रही हैं क्योंकि रूस के जिस तरीके से मिसाइल और दूसरी चीजों की नई कह सकते हैं कि खेप तैयार कर रहा है, उससे नाटो देशों को ये लग रहा है कि ये हम पर अटैक कर सकता है। तो एक तरीके का वॉर पोस्टरिंग के साथ साथ एक एमिनेशन पोस्टरिंग है, एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हमारी क्षमताएं आपसे ज्यादा। और ये रूस बहुत अच्छे से जानता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ अमेरिका बल्कि नाटो के बाकी देश भी रूस को इसी तरीके से कई जगहों पर प्रेशर पॉइंट क्रिएट करके दबाते रहेंगे। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।